नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि हर रोज़ हम कुछ ऐसे सवाल लेकर आते हैं जो डेली न्यूज़ से हैं और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आपको बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम हर सवाल के साथ उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी जानकारी भी देते हैं जिससे संबंधित सवाल आपको अपने एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। तो हमारा पहला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द पाक बे? किस राज्य ने पाक खाड़ी के उत्तर भाग में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है तमिलनाडु, ऑप्शन ए। इसके साथ साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि पाक बे की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो आप देखेंगे कि भारत के टिप और श्रीलंका के जो आइलैंड के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे पाक बे है। मैप में ज़रूर ध्यान से मार्क कीजिएगा और याद रखिएगा। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि डुगोंग किस प्रकार का प्राणी है। डुगोंग एक समुद्री जीव है जिसको आमतौर पे सी काऊ या समुद्री गाय बोला जाता है। ये एक हर्बीवोर एनिमल है, ये एक शाकाहारी जीव है। तो जोग्राफिकल लोकेशन याद रखिए मैप में देखकर, ये प्राणी किस प्रकार का है ये याद रखिए, और ये याद रखिए कि इसके नाम से एक कंजर्वेशन रिजर्व भारत के तमिलनाडु राज्य में बनाया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं अपना दूसरा सवाल। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? Who has been selected as the chairman cum managing director of United India Insurance Company Limited? इसका सही उत्तर है एस.एल. त्रिपाठी। सिंपल सीधा फैक्ट है, नाम याद रखिए, पोस्ट याद रखिए और इस इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखिए। तो दोस्तों हम ये भी देख लेते हैं कि बाकी के 3 ऑप्शंस में जो पर्सनालिटीज़ के नेम गिवन हैं ये किस लिए प्रसिद्ध हैं। सिद्धार्थ मोहंती LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तरुण चुग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के नेशनल कन्वीनर हैं। और शिखा शर्मा CEO हैं और MD रह चुकी हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, और ये एक बहुत ही जानी मानी इकोनॉमिस्ट और बैंकर भी हैं। हमारा तीसरा सवाल, ट्राइफेड विदेश मंत्रालय के सहयोग से दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों या दूतावासों में एक आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का उद्देश्य क्या है? ट्राइफेड इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज गोइंग टू सेट अप एन आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर इन 75 इंडियन मिशंस एंड एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रमोटिंग ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इस जानकारी के साथ आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर में प्रदर्शित किए जाने वाले ट्राइबल आर्ट, क्राफ्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होंगे वो ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो GI टैग्ड होंगे। तो उद्देश्य यही है कि भारत के कोनों में जो ट्राइबल आर्ट है उसको 75 देशों में फैलाया जा सके ताकि दुनिया भर के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें, वहाँ से चीज़ें खरीद सकें, एक्सपोर्ट बढ़ाया जा सके और हमारे भारत के ट्राइबल आर्ट और क्राफ्ट को दुनिया का मंच मिले। ऐसा पहला आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर जो है बैंकॉक थाईलैंड में स्थित इंडियन एम्बेसी में स्टार्ट कर दिया गया है, और भी ऐसे देशों में ये स्टार्ट किया जाएगा। तो इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा, GI टैग के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिएगा और सही ऑप्शन को यहाँ पर याद रखिएगा। आज का चौथा सवाल, फॉर विच बैंक हर्ष भूपेंद्र बंगारी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर? हर्ष भूपेंद्र बंगारी को किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक या MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है एग्जिम बैंक। दोस्तों हर्षा जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एग्जिम बैंक कहा जाता है, उसकी नई प्रबंध निदेशिका या MD होंगी।
इस बैंक को मुंबई में 1982 में शुरू किया गया था। तो पर्सनालिटी का नाम याद रखना है, आपको बैंक का नाम याद रखना है और उससे जुड़ी हुई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसके हेडक्वार्टर्स और उसके स्थापना के साल को बताता है, इस सारी इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा। आज का हमारा आखिरी और 5वां सवाल, Which cabinet minister has been appointed as India's Sherpa for the G20 summit? G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा के रूप में किस कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया गया है? आप सभी मिनिस्टर्स के नाम जानते ही होंगे, उनके पोर्टफोलियोज भी जानते होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके कंफर्म ज़रूर करें कि किस मिनिस्टर के पास कौन से पोर्टफोलियोज हैं, और ये भी जानें कि आज के इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री पीयूष गोयल। तो श्री पीयूष गोयल हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं। इसके अलावा इनके पास कंज्यूमर अफेयर्स, फूड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज के भी प्रभार हैं। इसके अलावा हम ये भी जान लेते हैं कि G20 समिट की जो इस बार मीटिंग होने जा रही है, जो ये समिट होने जा रहा है, ये होने जा रहा है अक्टूबर में रोम में, इटली में, और अगले साल ये प्रेसिडेंसी जो G20 शिखर सम्मेलन की है वो भारत के पास आ जाएगी, यानी 2022 में। इस पूरी इंफॉर्मेशन को, जानकारी को याद रखिए। बाकी के तीनों मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियोज को आप नोट कीजिए, ध्यान रखिए, ये रिसर्च कीजिए, आपका आज का होमवर्क है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन हिट करिए ताकि ये जानकारी आपसे कभी मिस ना हो। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप और किस किस्म के वीडियोस देखना चाहेंगे, कोई इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप जानना चाहेंगे, या आपको हमारा फॉर्मेट पसंद आ रहा है या नहीं। हम ज़रूर आपके कमेंट्स पे, आपके सजेशंस पे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत मंगलमय हो।